भारत भी एक अजीब सा देश है नहीं। जो लोग रेप कर रहे हैं उसका कोई फैसला नहीं हो रहा है। दुनिया भर के कचड़े इधर उधर पड़े हैं, तब किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही। लड़कियां बाहर जाती है तो प्रॉब्लम, लड़कियां जॉब करे तो प्रॉब्लम, कुत्ते इधर उधर घूमे तो प्रॉब्लम, खुद खैनी थूकते हैं तो नो प्रॉब्लम। हाँ, खुद लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, नो प्रॉब्लम। 2 लड़की 3 लड़कियों ने मार किया दिया, इनको टेंशन में आ गए लोग। इतनी इतनी लड़कियों को मार रहे हैं, नो टेंशन। रेप हो रहे हैं, नो टेंशन। देश दुनिया का अर्थव्यवस्था पता नहीं किधर जा रहा है, क्या जा रहा है। महंगाई तो एकदम आकाश के ऊपर चला गया है, ओजोन लेयर में पहुंच गया है, उसके लिए नो टेंशन। पता नहीं अंदर क्या खिचड़ी पकती है, पता भी नहीं चलता ना। तो लगता है सिचुएशन लग रहा है कुछ और ही है और बना कुछ और रहा है। पड़ गए हैं पीछे कुत्तों के। क्यों भाई, कुत्तों ने क्या किया? आपका क्या दिक्कत आ गई? रेबीज़ हो गए? कितने केसेस है टोटल पूरे इंडिया में 54 केसेस होंगे, है ना। बहुत स्लो बढ़ने वाला या बहुत स्लो मतलब इफ़ेक्ट होने वाला ये चीज़ें। इतने कूड़े कचड़े गंदे रहेंगे तो रेबीज़ तो होगा ही। आप मारोगे कुत्तों को तो वो तो काटेंगे ही। उनको खाना नहीं दोगे, उनको पानी नहीं दोगे। आपको 4 दिन अगर बांध के कोई रख दे एक रूम में और फिर अगर छोड़ दे, आपको मन नहीं करेगा कि सामने वाला का आप मर्डर कर दो? बिना खाना पानी पिए किसी का भी माथा गर्म हो जाता है। वो कुत्ते बेचारे इतने इतने दिनों तक खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते। आप उसको कह रहे हो कि पता नहीं कहाँ ले जाके छोड़ दोगे। ऐसे ही लोग मान जाएंगे। और क्यों मान जाएंगे? जो बेवकूफ़ होंगे वही मान जाएंगे भाई। हाँ, ये कौन सा तरीका है? पता नहीं। सरकार नए नए अपने काम तो उनसे होते नहीं है। सड़कों पे गड्ढे भरे पड़े हैं, दुनिया भर के एक्सीडेंट हो रहे हैं, है ना। क्या यूपी का हूँ, अभी 2 दिन पहले सुना, एक लड़की को, बेचारी गूंगी थी या जो भी है, उसको दौड़ा दौड़ा के ले जा रहे थे या उसका रेप हो गया, ये हो गया। ये सब चीज़ें सरकार को नहीं दिखती है। दिख रही है क्या? कुत्ते बिल्ली यहाँ सुसु कर दिए, यहाँ पॉटी कर दिए। अरे यार, कैसे हो तुम लोग? क्या हो तुम लोग? जिस चीज़ पे काम करना चाहिए उस पे तो काम तुम लोगों से होता नहीं है, ठीक है ना। अब जिस चीज़ पे नहीं करना चाहिए उसके एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गए हो। क्यों भाई, क्या कर दिया कुत्तों ने? इतने सालों से कुत्ते हैं हमारे सोसाइटीज़ में, चोरी नहीं होती। कुछ दिन पहले वो पहाड़ में एक कुत्ते ने भौंक दिया, उसने जगा दिया, इतने लोगों को बचा लिया। हाँ, तो वाहवाही हुई, अरे वाह अरे वाह, डॉग को पालना चाहिए, देखो कितने अच्छे कितने अच्छे। हाँ, बस अब 4 दिन हुआ नहीं, फिर अब पलट गए लोग, कुत्तों को मारो मारो मारो। अरे क्यों मारो भाई? क्या बिगाड़ा है उन लोगों ने तुम्हारा? क्या दिक्कत है तुम लोगों को उससे? पागल वागल हो क्या तुम लोग? हाथ धो के पीछे पड़ जाते हो। इंसानों को घर दिया नहीं जा रहा है, कुत्तों को घर दोगे तुम। इंसानों को खाना दिया नहीं जा रहा है, घर दोगे तुम उनको। जितने झोपड़ियाँ हैं पकड़ पकड़ के तोड़े जा रहे हो। क्या हिंदू क्या मुस्लिम मुझे पता नहीं, वो सब में मुझे पढ़ना ही नहीं है। अरे जो काम करना है उसको तो ढंग से कर लो भाई। जितने जितने पैसे आते हैं उसको अगर तुमने पहले ही कुत्तों को स्टेरिलाइज कर दिया होता तो अभी उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ती क्या? हर कुछ हो जाने के बाद ही तुम लोगों को क्यों ये ख्याल आ जाता है कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए? क्यों भाई, पहले से सो रहे थे क्या अचानक से? और ये कुत्तों को ऐसा नहीं है कि ये लोग पकड़ के कहीं ले जाएंगे, सीधे ये लोग ले जाके मारने वाले हैं। वो बता दे रही हूँ क्योंकि मैं इससे पहले जहाँ रहती थी वहाँ एक कुत्ते को अचानक से कह दिया कि पागल हो गया है, 1-2 जन को काट दिया है। उसको मेरी आंखों के सामने मार दिया इन लोगों ने। इसके लिए भी मैंने फेसबुक पे एक बार लंबा चौड़ा कहानी लिखा था, बट होता कहाँ है कुछ भी यहाँ। सारे ऊपर से नीचे तो करप्टेड हैं। कौन से नेता को, कौन से मंत्री को मैं अच्छा बोलूँ, मुझे तो कभी कभी समझ में ही नहीं आता। भैया सारे तो एक ही हैं, कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है। फिर क्यों एक जन को बदनाम करना? तुम लोग सारे सब एक ही जैसा काम कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो ये सब? अचानक से बीजेपी की रेखा मैडम आ गई, उनको कुत्ते पसंद नहीं है, भाई कुत्ते को हटा देना है, दिल्ली से हटा देना है। दिल्ली के अलावा पूरे इंडिया से अब लग पड़े हैं कुत्तों को मारने के पीछे। क्या करना है भाई? क्यों, क्या दिक्कत है? ना तुम उन्हें खाना दे रहे हो, ना पानी दे रहे हो। जो लोग उनको खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तुमको पता भी है कितने लॉयल होते, इंसान से 1000 गुना अच्छे होते। भाई मैंने रखा था कुत्ता, मुझे पता है लॉयल्टी उनकी, मतलब क्या ही बोलो, अब गंदे शब्दों में बोलूँगी तो बुरा लग जाएगा। कैसे लोग हो तुम लोग यार? अचानक से बेचारे बेजुबानों के हाथ धो के पीछे पड़ गए हो, अजीब से हो। किस सरकार को अच्छा बोलूँ, कभी कभी समझ में नहीं आता। कभी कोई कुछ करता है तो कभी कोई कुछ करता है। शर्म आती है कभी कभी।
ऐसे लोगों के बीच हम रह रहे हैं। हाँ, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ मुंह खुलता नहीं है, और जहाँ बोलना नहीं चाहिए वहाँ तो लाठी डंडे सब खुले पड़े हैं। शर्म करिए, ये ना, शर्म करिए थोड़ा आप लोग, और आवाज़ उठाइए, सच्चाई के खिलाफ़ आवाज़ उठाइए, वरना भारत को डूबने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। याद रखिएगा, ये जो जनता अभी धीरे धीरे जाग रही है ना, इसको प्रोत्साहित करिए, क्योंकि यही सही रास्ते पे जा रही है। वरना हमारे बच्चों को पढ़ाई में भी ये जो कर रहे हैं, नौकरियों में जो हो रहा है, कुछ भी ये जो है ना, कुछ भी नहीं होने वाला आगे चल के। हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। तो जो भी चीज़ें अच्छी हो रही है, एटलीस्ट हम जान नहीं सकते ना, तो कम से कम घर से ही, अपने सोशल मीडिया से ही जितना हो सके इन लोगों को सपोर्ट करिए। एटलीस्ट जो लोग सच्चा काम कर रहे हैं, मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप नहीं जा सकते मत जाइए, आप नहीं लड़ सकते मत लड़िए, लेकिन जनता की पावर बहुत बड़ी पावर होती है। आप घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो जितना हो सके एटलीस्ट जो लोग लड़ रहे हैं हमारे देश में, रेप के खिलाफ़ हो, कुत्तों के खिलाफ़ हो, चाहे किसी भी मैटर पे हो, उनका साथ दीजिए। घर बैठे भी जितना हो सके साथ दीजिए, क्योंकि अगर हम लोग एक साथ संगठित हैं ना, तो याद रखिएगा कि हम लोगों का कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। और वो दिन आ गया है, भारत में अब आ गया है। तो जितना जल्दी समझ लीजिएगा, हमारे लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए वो उतना ही अच्छा होगा। थैंक यू।